हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.6। एक्सरसाइज 6.6 में हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 6.5 में एक डिफरेंस तो ये आ गया, इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो 6.5 में और 6.6 में डिफरेंस क्या है? सिर्फ आपको छोटे छोटे से 3 स्टेप्स करने हैं 6.6 के हर क्वेश्चन में, और जैसे ही आपके वो 3 स्टेप्स कंप्लीट होंगे आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल 6.5 की फॉर्म में आ जाएगा। और जब वो 6.5 की फॉर्म में आ जाएगा तो उसको 6.5 के ही मेथड से आप सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 6.6 का, इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब 6.5 में आप देख लीजिए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें सारे के सारे स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्टेड है, यानी कि एक आपके पास एक एक्स स्क्वायर है और दूसरा आपके पास एक कांस्टेंट है, उसको भी आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो अब आपने इसके साथ एक ऐसा काम करना है कि ये या तो इस फॉर्म में आ जाए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो अब आपने करना क्या होगा कि इसको, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, आपने इसको कन्वर्ट करना होगा या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। ये कहलाती है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। ये 2 फॉर्मूले आपके लिए बिल्कुल भी नए नहीं हैं, ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर जगह पर आपने ये फॉर्मूले पढ़े। तो हम क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 4x। अगर मैं इस 5 को ब्रेक कर दूं, किसमें? 5 कैन ब्रेक इनटू 4 प्लस 1, क्योंकि 4 प्लस 1 5 होता है, तो बात वही आ गई। अब इसके बाद इंटीग्रेट dx अपॉन, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसको मैं कर दूं x का होल स्क्वायर इस तरह, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। ये मैंने क्या किया है, x के स्क्वायर को x स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 2 ज़ा 4x, 4x हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 ये रहा, और प्लस 1। ये एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इस फॉर्म में क्यों लिखा कि मुझे इसको फॉर्मूला बनाना है ए स्क्वायर। यहाँ पर a जो है वो x है और b जो है वो 2 है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab प्लस बी स्क्वायर। और आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x2 प्लस 2 स्क्वायर आपके पास क्या हो गया? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 1 हमारे पास लिखा हुआ है। यहाँ तक हम पहुँच गए, ये बंद हो गया किसमें? क्लोज हो गया किसमें? a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो एक ये एक्स्ट्रा काम है जो आपने 6.5 में नहीं किया, 6.6 में कर रहे हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्लोज हो गया। अब ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 1, इसको हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले आते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 का डेरिवेटिव 0, तो du इज इक्वल टू डी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, dx हो जाएगा। इंटीग्रेट ऑफ du अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट, ये है वो जगह जहाँ पर आप कह सकते हैं कि अब ये क्वेश्चन, ये जगह बिल्कुल एक्सरसाइज 6.5 की फॉर्म में आ गई है। तो जब ये 6.5 की फॉर्म में आ गई है, 6.5 की फॉर्म क्या है? इसका भी स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, ये हो जाएगा u का स्क्वायर u होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होल स्क्वायर। और अब आप आ जाएं अपनी वही 6.5 की 3 सब्स्टिट्यूशन, 1 2 3। कौन सी सब्स्टिट्यूशन लगेगी इसके ऊपर? प्लस वाली। मैंने आपको बताया था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको सब्स्टिट्यूशन, ये वाली सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए जो क्वेश्चन है वो रूट की फॉर्म में हो, नॉट नेसेसरी। रूट ना भी हो तब भी ये फॉर्म लग सकती है। तो कौन सी फॉर्म लगेगी? क्योंकि बीच में साइन प्लस का है तो लगेगी x इज इक्वल टू a tan थीटा। लेट x यहाँ पर नहीं है, u है,
तो लेट u इज इक्वल टू a tan थीटा। a हमारे पास क्या है 1, तो लेट u इज इक्वल टू 1 tan थीटा। du बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, इसका tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और वो जो नीचे d थीटा लिखा हुआ था वो वहाँ चला गया। अब आ जाए वापस यहाँ पर इंटीग्रेट du आपके पास क्या आया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन u का स्क्वायर, u आपके पास क्या है tan थीटा, तो tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर एज इट इज आ गया। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। tan थीटा का स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर होता है 1। उसके बाद इंटीग्रेट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, बाकी क्या बचा डी थीटा। डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है थीटा, यहाँ तक पहुँच गए हम। लेकिन क्वेश्चन थीटा की फॉर्म में नहीं है, तो आप थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले आप यहाँ आ जाएंगे, जो आप लेट करते हो उसी को ले लेते हो। टेक u इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा को वहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स u। तो आपका जो थीटा है वो अपनी पुरानी फॉर्म में आ गया u की फॉर्म में tan इनवर्स u। लेकिन देखें सवाल किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में, तो जवाब भी x की फॉर्म में आएगा। तो ये हो गया आपके पास tan u आ गया थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan u आ गया, तो tan इनवर्स u सॉरी, तो tan इनवर्स u आपके पास क्या था ये लिखा हुआ है, तो u की जगह पर उसकी असल वैल्यू लगाते हैं x प्लस 2, और यही आपका आंसर है। प्लस c ज़रूर करेंगे क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज 6.5 का और 6.6 का। 6.6 में आपको पहले यहाँ तक लाना पड़ेगा और फिर उसके बाद वही सारा पुराना काम होगा 6.5 का, लेकिन पहले परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आपने इसको क्लोज करना होगा। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी हम इसी तरह परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपको एग्ज़ाम में पहचानना होगा, एग्ज़ाम में आपको देखना होगा कि आप क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि ये किस तरह होगा। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। चले जी, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 6.6। मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। वही बात, सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब तक ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आएगा उस वक्त तक नहीं कर सकते। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। इसको आपने क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 5 को तोड़ दिया था 4 प्लस 1 में, और फिर ये हो गया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते, इसमें ऐसा नहीं कर सकते। इसमें आप क्या करेंगे, ये असल चीज़ है। तो ये मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, आप एक काम करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही आसान था ना, सिर्फ 5 को आपने ब्रेक कर दिया और काम ख़त्म हो गया। यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, आपको जब भी इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज करना हो, आप सिर्फ इन दो को ले लेंगे, कॉन्स्टेंट्स को, इसको सॉरी वेरिएबल्स को, एक्स स्क्वायर को और एक्स को ले लेंगे, कांस्टेंट को छोड़ देंगे। कांस्टेंट हमने छोड़ दिया, अब हम इस पे फोकस करते हैं। ये हो जाएगा एक्स के स्क्वायर माइनस एक्स के साथ में जो भी चीज़ लिखी हुई हो उसको हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर में क्लोज करना। एक्स के साथ में जो भी चीज़ लिखी हुई हो उसको हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। एक्स के साथ में इस पर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, तो 1 को 2 से डिवाइड प्लस। अब ये जो आपके पास आंसर आ रहा है 1/2, इसको एक दफ़ा प्लस में स्क्वायर कर देंगे और एक दफ़ा माइनस में स्क्वायर कर देंगे। क्या हमेशा ये काम करेंगे? यस, हमेशा यही काम करेंगे। अब जब आपने ये कर लिया तो ये हो गया a स्क्वायर, ये चीज़ है 2ab और ये चीज़ है प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास आ गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये माइनस 1/2 क्या हो गया 1/4 प्लस 1, बल्कि ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये आपके पास क्या है 4 1 4, 4 माइनस 1 3,
3/4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये कि ये मैंने किस तरह इसको कन्वर्ट किया है। एक दफ़ा फिर बताता हूँ, आपके पास जो भी चीज़ लिखी हुई है, आपके पास जो भी चीज़ लिखी हुई है, आप उसको, बल्कि ये -1/4 है, ये प्लस है तो ये +3/4 आ जाएगा। एक दफ़ा फिर बताता हूँ, आपको जब भी किसी एक्सप्रेशन को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, आप सिर्फ x² और x के ऊपर फोकस करेंगे, कांस्टेंट को छोड़ देंगे। x का तो हो जाएगा x होल स्क्वायर। अब ये लिखा हुआ है x के साथ, x लिखा हुआ है, x के साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ। x के साथ में जो भी चीज़ लिखी हुई हो उसको हमेशा हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। x के साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको बताया कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1/2x। अब डिवाइड करने के बाद जो भी चीज़ आ रही है उसको एक दफ़ा प्लस का होल स्क्वायर और एक दफ़ा माइनस का होल स्क्वायर, और वो जो 1 है उसको तो आपने टच ही नहीं किया, वो तो ऐसे ही लिखा हुआ। अब हम चलते हैं और आगे, ये हो जाएगा a², ये पूरी चीज़ होगी -2ab और ये हो जाएगा b²। तो a² - 2ab + b² क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a हमारे पास x है, b हमारे पास 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, -1/4 और ये +1। -1/4 + 1 क्या होता है, 4 × 1 = 4, 4 - 1 3/4। यानी कि अब आपके पास ये जो आपका सवाल था, ये आपके पास क्या बन गया, x - 1/2 का स्क्वायर + 3/4। ये जो मैंने काम यहाँ करके दिखाया है आपको, ये आपको सारा यहाँ शो करना है। ये फेयर वर्क है, ये रफ वर्क नहीं है। ये बस ये मैंने आपको यहाँ इसलिए सिखा दिया कि आपको पता लग जाए कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, बट ये आपका फेयर वर्क है, इसको यहीं शो करना है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब हम इसको और मज़ीद कॉम्पैक्ट में ले आते हैं। लेट u = x - 1/2। du क्या हो जाएगा आपके पास, x का डेरिवेटिव 1 और 1/2 का 0, और dx को वहाँ ले जाए तो ये हो जाएगा आपके पास dx, du/dx से ये आ गया। अब दोबारा चले जाएं, dx की जगह पर क्या लिखेंगे आप, du। x - 1/2 आपके पास क्या है, u का स्क्वायर + 3/4। अभी भी ये 6.5 की फॉर्म में कम्प्लीटली नहीं आया। du/u का स्क्वायर + √3/2 का होल स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, मुझे 3/4 को होल स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। अब 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, कोई ऐसा नंबर नहीं है मेरे पास जिसका स्क्वायर 3 हो, तो वो एक ही नंबर हो सकता है, और √3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा दोबारा 3 आ जाएगा। ये है वो जगह जहाँ पर अब हम 6.5 की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात। अब क्या है ये, बीच में साइन क्या है, प्लस का। जब बीच में साइन प्लस का हो तो आप क्या लगाते हैं, x = a tan थीटा। यहाँ पर हो जाएगा लेट u = a आपके पास क्या है, √3/2 tan थीटा, ये आपके पास a है। du क्या हो जाएगा, √3/2 tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² थीटा, ये हो गया d। सो इंटीग्रेट du, ये किसके बराबर है, √3/2 sec² थीटा d थीटा अपॉन u²। u किसके बराबर है आपके पास, √3/2 tan थीटा का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। इंटीग्रेट √3/2 sec² थीटा d थीटा अपॉन, ये क्या हो जाएगा, √3/2, √3 का स्क्वायर फ्री हो जाएगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर
4, ये क्या हो जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस ये भी क्या हो जाएगा 3/4। और आगे चलते हैं, इस √3/2 को कांस्टेंट है बाहर निकाल दें, इंटीग्रेट, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन नीचे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3/4, क्या बाकी बचेगा मेरे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये 3/4 अपॉन में आ रहा है, इसको उल्टा कर देंगे और बाहर निकालेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, √3/2 इंटू 4/3 हो जाएगा, इंटीग्रेट sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, ये भी sec स्क्वायर थीटा होगा, 2 2 4, ये हो गया मेरे पास 2√3/3 इंटीग्रेट sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कट गया, ये मेरे पास रह गया d थीटा। और आगे चलते हैं, 2√3/3 क्या हो जाएगा 2/√3, ये आपको अलजबरा है पता होना चाहिए। d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा, प्लस c नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, जहाँ से आपने लेट किया था, ये रहा, टेक u इज इक्वल्स टू √3/2 tan थीटा, इसको वहाँ ले जाएं, 2u/√3 इज इक्वल्स टू tan थीटा, tan को वहाँ ले जाएं, tan इनवर्स ऑफ 2u/√3 इज इक्वल्स टू थीटा। तो ये जो आपके पास आया 2/√3 और थीटा की जगह पर आप क्या रखेंगे tan इनवर्स 2u/√3। इज दिस अवर फाइनल आंसर? एब्सोल्युटली नॉट। क्वेश्चन किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में, आंसर भी तो x की फॉर्म में लिखेंगे। सो 2/√3 tan इनवर्स 2u, u आपके पास क्या था, ये लिखा हुआ x - 1/2, x - 1/2 अपॉन √3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, 2x, 2 1 था 2, 2/2 1 होता तो ये रह जाएगा 1 अपॉन √3 प्लस c। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन आया, क्या आया, और यही आंसर मैंने चेक कर लिया, बुक में भी आ रहा है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.6 है। एक लेक्चर में 6.6 का और दूंगा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, ताकि आपकी जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह गई है वो दूर हो जाए। द मेन डिफरेंस क्या है, क्या बताया मैंने आपको, पहले परफेक्ट स्क्वायर में बंद कर दें, परफेक्ट स्क्वायर में जैसे ही बन होगा ये 6.5 की फॉर्म में आ जाएगा। तो एज़ कम्पेयर टू 6.5 जो है ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो जाता है कि इसके अंदर आपको पहले 6 पॉइंट की फॉर्म में लेकर आना होता है बाय यूजिंग दिस थ्योरी। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बंद किया वो मैंने आपको बताया था। तो अब आपको परफेक्ट स्क्वायर में क्लोज करना भी चीज़ों को आना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास। 6.6 को इंशाल्लाह एक दिन और देंगे ताकि आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाएंगे ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड शेयर माई वीडियोज़ टू अदर्स। अल्लाह हाफिज़।